गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, पार्ट्स ऑफ सीरीज़ में हम नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन इन सब को पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच बचा है प्रपोजिशन, उसको पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, जो लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा वो है प्रपोजिशन, इसको पढ़ेंगे। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और 9th क्लास में पर्टिकुलरली भी दिया हुआ है। इसको हम पढ़ते हैं, है ना, थोड़ा डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे, है ना। 1 बाय 1 एक एक प्रपोजिशन है उनका यूज़ पढ़ेंगे। बाकी आपसे एग्ज़ाम में बस इतना सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रपोजिशन है उसको अंडरलाइन किया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या है, तो आप बता दोगे कि ये प्रपोजिशन है ना। लेकिन हमें और भी पढ़ना है आगे। देखिए तो इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। पहले डेफिनेशन क्या है, देखिए। ए प्रपोजिशन इज यूज्ड, ए प्रपोजिशन इज यूज्ड, ए प्रपोजिशन इज यूज्ड, एक प्रपोजिशन का जो यूज़ है वो किया जाता है ना, टू एक्सप्रेस या टू शो रिलेशन। देखिए, मैं आपको पहले एक बार शॉर्टकट में थोड़ा इसका मीनिंग समझाता हूँ, है ना। डेफिनेशन लिखाने से पहले मैं आपको इसका मीनिंग समझाता हूँ एक बार कि क्या होता है। देखिए, प्रपोजिशन में होता क्या है, ये क्या करता है। नाउन हो या नाउन फ्रेज हो, नाउन फ्रेज का मतलब संज्ञा का जो ग्रुप है वो हो, या फिर कोई प्रोनाउन हो, नाउन हो, नाउन फ्रेज हो या प्रोनाउन हो, इनका रिलेशन ये सेंटेंस में किसी दूसरे शब्द से दिखाता है। इनका रिलेशन किसी दूसरे शब्द से, इनका रिलेशन सेंटेंस में किसी दूसरे वर्ड से हो, वो प्रपोजिशन है। मतलब दोनों को वो कनेक्ट करता है एक तरह से। प्रपोजिशन किन को कनेक्ट करता है, नाउन को दूसरे वर्ड से या प्रोनाउन को दूसरे वर्ड से। सीधी सी भाषा में नाउन को और प्रोनाउन को दूसरे वर्ड से क्या करता है, वो कनेक्ट करता है ना। कैसे कनेक्ट करता है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल से। जैसे देखिए, शी सेट ऑन द टेबल, वह टेबल पर बैठी हुई थी। अब देखिए, यहाँ जो ऑन वर्ड है वो प्रपोजिशन है। अब इसने किसको कनेक्ट किया है, देखिए टेबल है जो क्या है, नाउन है, कनेक्शन बता रहा है। और इसने टेबल का कनेक्शन किससे बताया है, सी से। किससे बताया है, शी से, है ना, कि वह टेबल पर बैठी हुई है। तो टेबल को और शी को कनेक्ट किया है किसके थ्रू, ऑन के थ्रू। किसके थ्रू, ऑन के थ्रू, ऑन से। जैसे देखिए, आप देखिए, शी इज इन द किचन। अब देखिए, यहाँ जो इन है वो प्रपोजिशन है। अगर आप इनको हटा दोगे तो देखिए सेंटेंस क्या हो जाएगा, सी इज़ द किचन, वो किचन है। देखिए गलत हो जाएगा, वो किचन है। अब इसका मतलब है वो किचन के अंदर है। तो यहाँ किचन नाउन है और इसको और नाउन को किससे, प्रोनाउन से। शी क्या है, प्रोनाउन। यानी नाउन का या प्रोनाउन का कनेक्शन किसी दूसरे वर्ड से हो सकता है। वो दूसरा वर्ड कोई वर्ब भी हो सकता है, कोई एडजेक्टिव भी हो सकता है कोई दूसरी नाउन हो। यानी नाउन का कनेक्शन नाउन से भी हो सकता है, नाउन का कनेक्शन वर्ब से भी हो सकता है, नाउन का कनेक्शन एडजेक्टिव से हो सकता है। यानी दो शब्दों का कनेक्शन आपस में कनेक्ट करता है कौन, प्रपोजिशन। अब शी इज़ इन द किचन, तो शी का और किचन का कनेक्शन किया है इसने, किसने, इनने, है ना। तो ये क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन का
दूसरे वर्ड से, किसी दूसरे शब्द से उसी सेंटेंस में क्या करता है, कनेक्शन जोड़ता है। तो डेफिनेशन इस तरह होगी, ए प्रपोजिशन is used usually before a noun or pronoun to show its relation with another word in a sentence। जो प्रपोजिशन होता है वो यूजुअली किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है टू शो इट्स रिलेशन, और इसका रिलेशन दिखाता है विद अनदर वर्ड, किसी दूसरे शब्द से, इन ए सेंटेंस, एक सेंटेंस में। अब मेन बात क्या है, अब मेन बात ये है कि जो प्रपोजिशन है वो क्या करता है। एक प्रपोजिशन की सबसे मेन बात क्या होती है, देखिए, एक्सप्रेसेस, एक प्रपोजिशन एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है। ए प्रपोजिशन एक्सप्रेसेस, किस चीज़ को व्यक्त करता है, सबसे मेन बात है ये, टाइम को, प्लेस को। किसको शो करता है, टाइम को, प्लेस को, समय को, स्थान को, या फिर मैनर, तरीके को, मैनर को भी, डायरेक्शन, दिशा को भी शो करता है। टाइम को, प्लेस को, मैनर को, डायरेक्शन को, डायरेक्शन का मतलब दिशा को, है ना। मुख्यतः ये चीज़ें वो क्या करता है, एक्सप्रेस करता है एक प्रपोजिशन कि क्या है। और पोजीशन भी शो करता है। अब देखिए, मैं आपको एक ही प्रपोजिशन से दोनों तीनों जो भाव हैं वो व्यक्त करके बताता हूं। देखिए जैसे टाइम, मैं इन प्रपोजिशन लेता हूं, इन एग्जाम्पल अभी हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे, सिर्फ बता रहा हूं मैं तुम्हें कि एक प्रपोजिशन टाइम, प्लेस, मैनर, डायरेक्शन, पोजीशन, इन सब को व्यक्त कर सकता है। मतलब मेनली इनमें से किसी ना किसी को व्यक्त करेगा, और हो सकता है कि एक से ज़्यादा को व्यक्त करे। यानी एक ही प्रपोजिशन टाइम को भी कर सकता है, वो ही प्रपोजिशन प्लेस को भी कर सकता है, वो ही प्रपोजिशन मैनर भी व्यक्त कर सकता है। देखिए जैसे मैं कहूँ आई लिव इन अलवर, मैं अलवर में रहता हूँ, तो यहाँ जो इन है वो क्या शो कर रहा है, टाइम, सॉरी प्लेस, क्या शो कर रहा है, प्लेस को शो कर रहा है, स्थान को शो कर रहा है। जैसे मैं कहूँ आई वॉज बॉर्न इन 1992, है ना, तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है टाइम को, ये क्या शो कर रहा है, टाइम को शो कर रहा है ना। आई वॉज बोर्न इन 1992, ये टाइम को शो कर रहा है ना। जैसे मैं लिखूं ही डाइड इन वॉर, वो युद्ध में, वॉर में, बैटल में, लड़ाई में मर गया, तो ये क्या है, ये क्या है, ये एक तरह से क्या हो गई, पोजीशन हो गई। क्या हो गई, पोजीशन, क्या हो गई, पोजीशन, है ना। जैसे आप कहो मरने का तरीका लगा सकते हो, चाहे मैनर, ही डाइड इन लव, वो प्यार में मर गया,
ये क्या बता रहा है? मैनर बता रहा है। क्या बता रहा है? मैनर, है ना। तो कहने का मतलब एक प्रपोजिशन टाइम, प्लेस, मैनर, ये सब तरीके, ये सब चीज़ें व्यक्त कर सकता है अलग अलग। अब एक ही प्रपोजिशन अलग अलग भाव व्यक्त कर रहा है, कहीं पर वो टाइम कर रहा है, कहीं पर वो प्लेस कर रहा है ना, कहीं मैनर कर रहा है ना। देखिए जैसे वी आर स्विमिंग इन द पॉन्ड, हम तालाब में तैर रहे हैं। इन, अब ये इन क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है, पोजीशन, स्थिति। कहाँ हैं आप तालाब के अंदर हो। क्या बताई जा रही है? आपकी पोजीशन। तो यहाँ ये पोजीशन शो कर रहा है। माध्यम भी शो कर सकता है, मीन्स, माध्यम। जैसे आप कहो आई एम गोइंग टू अलवर इन द कार। अब यहाँ इन क्या शो कर रहा है? मीन्स, माध्यम। किसको शो कर रहा है? मीन्स को। तो एक ही प्रपोजिशन देखिए अलग अलग भाव व्यक्त कर रहा है, कहीं प्लेस को, कहीं टाइम को, कहीं मैनर को, है ना, कहीं पोजीशन को, कहीं मीन्स को। तो मेनली एक प्रपोजिशन यही भाव व्यक्त करता है, जो 4-5 भाव आपको बताए गए हैं, यही भाव व्यक्त करता है। अब हम क्या करेंगे? 1 बाय 1 एक एक प्रपोजिशन को पढ़ेंगे, डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा अपन को, है ना। तो पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि प्रपोजिशन है कौन कौन से, मोस्ट कॉमन प्रपोजिशंस कौन कौन से हैं इंग्लिश में, इनको पढ़ेंगे और फिर उनके यूजेस पढ़ेंगे। डेफिनेशन आप पढ़ चुके हो, प्रपोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है? वापस सुन लीजिए। किसी नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन किसी दूसरे वर्ड से दिखाए, मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन, उसका संबंध किसी सेंटेंस में दूसरे शब्द से जो दिखाए, वो वर्ड प्रपोजिशन होता है। दोनों को आपस में वो कनेक्ट करता है, वो प्रपोजिशन होता है। अब इंग्लिश के मोस्ट कॉमन प्रपोजिशंस कौन कौन से हैं, उनको देखते हैं। देखिए बच्चों, जो मोस्ट कॉमन प्रपोजिशंस हैं वो कौन कौन से हैं? मोस्ट कॉमन हैं, जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं इंग्लिश के, आपको सेंटेंसेस में मिलते ही रहते हैं ये। एट, ऑन, इन, बाय, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, टू, विद, ये फ्रिक्वेंटली यूज्ड प्रपोजिशंस हैं जो बार बार यूज होते हैं, है ना। एट, ऑन, इन, बाय, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, टू, विद। और भी हैं, लेकिन वो मोस्ट कॉमन नहीं है, कॉमन है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रपोजिशंस नहीं है, बहुत है इंग्लिश में प्रपोजिशंस, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं। बाकी के प्रपोजिशंस में और भी हैं, अबाउट है, अबव है, ओवर है, अक्रॉस है, आफ्टर है, अगेंस्ट है, अलोंग है, अमंग है, बिफोर है, बिहाइंड है, बिलो है, ओवर है, सिंस, थ्रू, अंडर, विद इन, विदाउट, ड्यूरिंग, अनटिल, ऐसे बहुत हैं, है ना। ओवर भी है, ओवर लिख रखा है ना, बिलो भी है, अप भी है, डाउन भी है, पास्ट भी है, ऐसे बहुत हैं जो प्रपोजिशंस की काउंटिंग में आएंगे। अब हमें जो मेन है उनको पढ़ना है। सबसे पहले तो हम इनको ही पढ़ेंगे, है ना, इनके यूजेस को पढ़ेंगे। बाकी मैं आपको एक बात बताऊं, आपका काम तो जो आपका पेपर है, जो क्वेश्चन पेपर है, उसके हिसाब से हो गया है। सेंटेंस ऐसे दिया जाएगा आपको, जैसे सेंटेंस दिया गया, द कैट जम्प्ड इनटू द पॉन्ड। अब इनटू के नीचे अंडरलाइन कर दिया। अब आपसे पूछेगा इनटू किस प्रकार का पार्ट ऑफ स्पीच है, तो आपको पता है कि इनटू क्या होता है? प्रपोजिशन होता है। तो आप बता दोगे इनटू क्या है? प्रपोजिशन है। बस इतना सा आपको लर्न करना है, इतना सा जानना है आपको, इतना सा सीखना है। लेकिन हम और भी आगे पढ़ेंगे, इनके यूजेस को पढ़ेंगे। बाकी इतना सा ही काम है कि इनटू क्या है? इनटू प्रपोजिशन है। हो गया भाई काम पूरा।
9th क्लास में भी ऐसे ही पूछा जाता है, 11th क्लास में भी ऐसे ही पूछा जाता है ना। लेकिन हम यूज़ भी पढ़ेंगे कि ऑन का यूज़ क्या है, इन का यूज़ क्या है, एट का यूज़ क्या है, हम ऐसे भी पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं यूज़ ऑफ इन का प्रयोग। जो इनका यूज़ है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम का अभाव है, टाइम की शॉर्टेज है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में इनका यूज़ पढ़ेंगे। थैंक यू।